अगर आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाता है तो आपको फिर लिविंग कॉस्ट के भी पैसे नहीं देने वो, और आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है 350 यूरो, ये भी उसमें आपकी अकोमोडेट हो जाती है। तो फिर आप 100% फ्री वहाँ पर पढ़ सकते हैं अगर आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाता है। लेकिन स्कॉलरशिप लेने से पहले आपको किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस भी लेना होता है, देन आपको जो है वो स्कॉलरशिप अवार्ड होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑस्ट्रिया इनटेक्स के बारे में है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऑस्ट्रिया में कौन कौन सी इनटेक्स अवेलेबल हैं, आप किस इनटेक में जो है अप्लाई कर सकते हैं और अभी कौन सी इनटेक चल रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि एडमिशन का क्या प्रोसीजर है और वहाँ पर क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, और इसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप भी ऑस्ट्रिया में पढ़ना चाहते हैं। स्टडी अब्रॉड के हवाले से जो स्टूडेंट्स जो है हमारी वीडियोस भी देखते हैं और वैसे भी जानते हैं, वो जानते हैं कि ऑस्ट्रिया एक जो है बड़ा इकोनॉमिकल कंट्री है, शेंजन कंट्री है। वहाँ पर इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता है, जर्मन में भी पढ़ाया जाता है, और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो कि कम खर्च में किसी भी मुल्क में जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनमें ऑस्ट्रिया जो है उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ऑस्ट्रिया में अगर उनको स्कॉलरशिप मिल जाए तो 100% फ्री एजुकेशन हो जाती है। वैसे भी बहुत थोड़ी फ़ीस है, तो अगर स्कॉलरशिप मिल जाए तो वो 100% ऑलमोस्ट फ्री हो जाता है। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा, मैं आपको ऑस्ट्रिया के इनटेक्स के बारे में बताऊंगा और बाकी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दूंगा, ताकि कोई और वीडियो मिस ना कीजिएगा, स्किप ना कीजिएगा, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो जाए। इसके अलावा अगर आप भी UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रिया, इटली या किसी भी और मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे, फ्री असेसमेंट देंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आपको नई नई वीडियो जो है उसके बारे में मिलती रहे। हम आते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि ऑस्ट्रिया में क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। दोस्तों, सबसे जो है इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑस्ट्रिया एक शेंजन स्टेट है, यूरोप का कंट्री है, बहुत डेवलप कंट्री है, और यहाँ पर जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है आलमोस्ट फ्री एजुकेशन जो है वो दी जाती है। बहुत थोड़ी फ़ीस है, तकरीबन जो आपकी सेमेस्टर की फ़ीस है वो 350 यूरो से लेके 700 यूरो तक हो सकती है, इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं होती। तो जो कि पाकिस्तान की भी किसी भी यूनिवर्सिटी में आजकल की जो फ़ीस है उनसे बहुत कम है। इसके अलावा आपको IELTS के ऊपर, बगैर IELTS के ऊपर और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ भी एडमिशन मिल सकता है। आपका अगर शेंजन का वीज़ा लग जाता है, ऑस्ट्रिया का वीज़ा लग जाता है, तो आप किसी भी शेंजन स्टेट में जाकर जो है बाद में पढ़ने के बाद जॉब भी कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। ड्यूरिंग स्टडी भी आपको जॉब करने की परमिशन होती है। इसके अलावा वहाँ पर और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, PR की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप अपनी फैमिली को भी वहाँ पर जल्दी जा सकते हैं। तो ऑस्ट्रिया में पढ़ने के बहुत जो है ना वो फ़ायदे हैं। उसमें आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट यही है कि आपको फ़ीस बहुत थोड़ी पे करनी है, और जो है आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करने वहाँ पर। और अगर आप ड्यूरिंग स्टडी जॉब कर सकें तो आप लिविंग कॉस्ट भी जो है वो बियर कर लेते हैं। अगर हम ऑस्ट्रिया इनटेक्स की बात करें तो ऑस्ट्रिया में 2 इनटेक्स होती हैं, जिनमें एक अक्टूबर इनटेक है जो कि फरवरी से स्टार्ट होकर जुलाई तक जाती है, और क्लासेस जो हैं अक्टूबर में होती हैं। इसके बाद मार्च इनटेक है जो कि अगस्त से स्टार्ट होकर जनवरी तक रहती है, और क्लासेस जो हैं उसकी मार्च में होती हैं। आजकल जो इनटेक चल रही है वो है मार्च इनटेक। बहुत कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मार्च इनटेक के लिए अभी तक एडमिशन्स हो रहे हैं, और ये जनवरी एंड तक रहेंगे। जनवरी 2022 एंड तक ये एडमिशन ओपन है, और फरवरी से 2022 से अक्टूबर इनटेक स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो इनटेक है वो जुलाई 2022 तक ओपन रहेगी, और उसके बाद वीज़ा का प्रोसेस होगा, और उसके बाद जो है स्टूडेंट्स जो है अक्टूबर में जाकर क्लास लेने के काबिल हो जाएंगे। ऑस्ट्रिया में ये भी बेनिफिट है कि ऑस्ट्रिया का जो एक्सेप्टेंस होता है वो 2 साल तक वैलिड होता है। मींस 2 साल में तकरीबन 4 इनटेक्स आती हैं। अगर आप किसी भी सेमेस्टर के लिए, किसी भी इनटेक के लिए एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो अगर आपका वीज़ा का प्रोसेस डिले भी हो जाता है तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप नेक्स्ट कमिंग जो इनटेक में जाकर भी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट ऑस्ट्रिया के लिए इंटरेस्टेड है तो वो अभी से मार्च इनटेक से ही अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। अगर उसका मार्च में नहीं भी होता तो वो जाकर अक्टूबर में अपनी क्लासेस जो है ना वो ले लेगा, और वीज़ा जब भी मिल जाता है उसके आप चाहे आपका क्लासेस में अभी लेट भी है,
आप उस वक्त ट्रैवल कर सकते हैं। वहाँ जाकर इनरोलमेंट करवाना होता है, वहाँ जाकर अकोमोडेशन का आपको करना होता है, और भी सारे प्रोसेस होते हैं। इसलिए आपका 1-1.5 महीने पहले जाना वैसे भी ज़रूरी होता है। इसलिए अगर कोई इंटरेस्टेड है तो अभी से अप्लाई करें। मार्च में नहीं अगर उसकी ट्रैवल कर सका तो वो अक्टूबर से पहले जो है वो ट्रैवल करके अक्टूबर की जाकर क्लासेस ले सकता है। इसके अलावा वहाँ पर इंग्लिश, अगर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट की बात करें तो इंग्लिश मीडियम में मास्टर्स के जो हैं बहुत सारे कोर्सेज़ तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए जाते हैं, और कुछ जो है बैचलर के प्रोग्राम भी हैं जो कि इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। अदरवाइज़ मोस्टली बैचलर प्रोग्राम जर्मन में है, लेकिन जो है कुछ प्रोग्राम जो इंग्लिश में हैं उनमें स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री में जो है बहुत ज़्यादा इंग्लिश में है, जर्मन में भी हैं, लेकिन बहुत सारे इंग्लिश में हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए आपको आइट्स नहीं चाहिए, उसके लिए सिर्फ आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पर भी आपका एडमिशन हो जाता है। इसके अलावा एडमिशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो 16 साल एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है आपको मास्टर डिग्री में अप्लाई करने के लिए, और तकरीबन आपको 12 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है बैचलर डिग्री में अप्लाई करने के लिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने जर्मन का कोई कोर्स लेना होगा तो आपको जर्मन जो है BS लेवल पे जर्मन जो है ना वो उसकी एलिजिबिलिटी देनी होगी, आपको उसकी प्रोफिशिएंसी शो करनी होगी। फ़ीस की अगर बात करें तो ऑस्ट्रिया बहुत इकोनॉमिकल कंट्री है। 350 से 700 यूरो आपकी बनती है, आपको पे करना होता है एक साल में। मैक्सिमम एक सेमेस्टर का 350 यूरो है और साल का आपका 700 यूरो बन जाता है। और इसके अलावा वहाँ पर लिविंग कॉस्ट भी थोड़ी सी है। लिविंग कॉस्ट यूजुअली जो है आपकी 700 से 800 यूरो पर मंथ हो सकती है। अगर आप इकोनॉमिकल तरीके से रहें तो आपकी ये जो है लिविंग कॉस्ट वो 500 से 600 यूरो होती है। अगर इसके अलावा अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो मैं पहले भी वीडियो बना के जो है ना आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि OED स्कॉलरशिप है जो कि आप ऑस्ट्रिया में ले सकते हैं। अगर आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाता है तो आपको फिर लिविंग कॉस्ट के भी पैसे नहीं देने, वो और आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है 350 यूरो ये भी उसमें आपकी अकोमोडेट हो जाती है। तो फिर आप 100% फ्री वहाँ पर पढ़ सकते हैं अगर आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाता है। लेकिन स्कॉलरशिप लेने से पहले आपको किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस भी लेना होता है, देन आपको जो है वो स्कॉलरशिप अवार्ड होता है। ऑस्ट्रिया में आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है अपनी फैमिली को भी रीयूनियन का वीज़ा भी ले सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब के बारे में ये है कि आप अगर जर्मन आती है तो आप आपको जॉब मिल जाती है, जिससे आप अपनी लिविंग कॉस्ट भी मीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको कमिंग जो है जनवरी से ऑनवर्ड जो इनटेक्स हैं ऑस्ट्रिया में उसके बारे में बताया। अभी मार्च इनटेक जो है वो चल रही है, और जो कि ये पूरा मंथ जनवरी का मंथ जो आने वाला है उसमें अवेलेबल होगी। उसके दौरान आप मार्च इनटेक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका मार्च इनटेक में एक्सेप्टेंस नहीं होता या आपका प्रोसेस पूरी तरह कंप्लीट नहीं होता तो आपका नेक्स्ट जो अक्टूबर इनटेक तक आपका ऑलमोस्ट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसमें आप वहाँ पर अक्टूबर इनटेक से अपना जाकर क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अप्लाई करना चाहते हैं या अपनी असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबरों पर रब्ता करके आप अपनी हम से जो है अपना CV अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें। हम आपको फ्री असेसमेंट देंगे, पूरी तरह से गाइड करेंगे कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है और कब आपने अप्लाई करना है। कोर्सेज़ वगैरह की सिलेक्शन, यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन, वो हम आपको पूरी तरह से उसके बारे में गाइड कर देंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।